हाय एवरीवन, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बाइनरी सर्च के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने देखा था लीनियर सर्च एल्गोरिथम क्या होती है, कैसे हम एक एलिमेंट को सर्च करते हैं यूजिंग लीनियर सर्च एल्गोरिथम इन ए ओ एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब हम बाइनरी सर्च का यूसेज देखने वाले कि बाइनरी सर्च इंट्रोड्यूस क्यों हुआ और बाइनरी सर्च कहां पे लगाया जा सकता है, और आप अगर बाइनरी सर्च सीख गए हो और अगर आपको यूज करना हो तो कौन कौन से क्वेश्चंस ऐसे बन सकते हैं और कौन कौन से सिनारियोज ऐसे बन सकते हैं जहां पे हम बाइनरी सर्च का यूज कर रहे होंगे। तो चलिए समझते हैं बाइनरी सर्च होता क्या है। तो बाइनरी सर्च समझने के लिए पहले बाइनरी सर्च के कुछ कंस्ट्रेंट है जो आपको पता होना चाहिए। जैसे कि अगर हमको बाइनरी सर्च समझना है तो हम जाते हैं यहाँ पे नीचे और समझते हैं कि भाई अगर आपके पास एक एरे दिया हुआ है, ठीक है, ये हमारे पास एरे है, इसमें कुछ एलिमेंट रखे हैं। अब बाइनरी सर्च क्या बोलता है, जो बाइनरी सर्च है हमारा वो क्या बोलता है कि मुझे शॉर्टेड एलिमेंट ही चाहिए, उन्हीं में मैं एक्स वैल्यू को ढूंढ पाऊंगा या एक्स वैल्यू फाइंड कर पाऊंगा, सर्च कर पाऊंगा। अगर एक्स आपका यहाँ पे 4 है तो मैं बता पाऊंगा कि भाई एक्स प्रेजेंट है कि नहीं एरे के अंदर यूजिंग बाइनरी सर्च एल्गोरिथम। अभी तक हमने बाइनरी सर्च एल्गोरिथम के बारे में पढ़ा नहीं है कि बाइनरी सर्च एल्गोरिथम किस तरीके से काम करते हैं, तो उस पर जाते हैं। बट बाइनरी सर्च का कंस्टेंट क्या है कि जो शॉर्टेड होना चाहिए एलिमेंट, जो एरे के एलिमेंट है वो शॉर्टेड होना चाहिए। अगर एरे आपका शॉर्टेड नहीं है तो आपको पहले शॉर्टेड करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप बाइनरी सर्च अप्लाई कर पाओगे। यही इसका मेन कंस्टेंट है। अगर एरे आपको शॉर्टेड दिखता है, आपको पता है कि ये एरे शॉर्टेड है और वहां पे मुझे एलिमेंट फाइंड करना है, तो मैं बाइनरी सर्च का उपयोग वहां पे कर सकता हूं। तो चलिए बाइनरी सर्च को समझते हैं। तो बाइनरी सर्च में क्या होता है यार, बाइनरी सर्च में आपके 2 इंडेक्स होते हैं। एक को हम बोल देते हैं लो इंडेक्स, एक को बोल देते हैं हम एंड इंडेक्स। ठीक है, इसको लो की जगह स्टार्ट बोल दो। अब लो हाई बोल सकते हो, स्टार्ट एंड बोल सकते हो, दोनों बोल सकते हो। तो हम स्टार्ट एंड कर देते हैं। तो हमने स्टार्ट अभी यहाँ पे 0 हो गया और एंड हो गया आपका 0 1 2 3 4 5 6। तो एंड हो गया हमारा यहाँ पे 6। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे हमने स्टार्ट को पॉइंट करवा दिया 0 से और लास्ट एलिमेंट को पॉइंट करा दिया एंड से। ठीक है, तो एंड पॉइंट कर रहा होगा लास्ट में, स्टार्ट पॉइंट कर रहा होगा स्टार्टिंग में। अब बाइनरी सर्च क्या कहता है, बाइनरी सर्च कहता है कि भाई मिडिल एलिमेंट निकालो। ठीक है, मिडिल एलिमेंट निकालो। तो हम क्या करेंगे, मिडिल एलिमेंट निकालने के लिए हम करेंगे स्टार्ट प्लस एंड डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो ये हमें दे रहा होगा मिड एलिमेंट ऑफ बाइनरी सर्च, मिड एलिमेंट इंडेक्स। ठीक है, तो मिड एलिमेंट इंडेक्स आपको किस तरीके से मिल रहा होगा, स्टार्ट आपका 0 हो गया, 6 हो गया, डिवाइड बाय 2, तो यहां पे आपको 3 मिल रहा होगा। तो ठीक है, ये 3 इसका मिड एलिमेंट है। तो ये मिल गया आपको। अब आप क्या करोगे, अब आप चेक करोगे जो आपका करंट एलिमेंट है x, जैसे हमने x यहां पे क्या लिया था, x हमने लिया था यहां पे 4। तो आप चेक करोगे क्या x ग्रेटर है AR ऑफ मिड एलिमेंट से। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, मतलब जो 4 है वो ग्रेटर होना चाहिए 5 से, ऐसा है क्या, नहीं है। ठीक है, तो उससे आपको क्या पता चल रहा है, उससे आपको पता चल रहा है कि ये जो एलिमेंट है इस साइड में बिलोंग करता है। ये एलिमेंट जो हमारा ढूंढने वाला एलिमेंट है जो x है, मतलब 4, वो इस साइड बिलोंग करता है। और अगर ये x को मैं यहां पे 8 लिख दूं तो वहीं पे यहां पे आपका x ग्रेटर हो जाएगा इससे, तो आपका जो एलिमेंट है राइट साइड बिलोंग करेगा। तो इससे ये क्लियर होता है लेफ्ट राइट। ठीक है, कि आपको डिवाइड करने पे एरे को आपको एक मिड निकालना है, मिड से आप डिसाइड करोगे आपको लेफ्ट में जाना है या राइट में जाना है। ठीक है, अब जाने के लिए फिर से इस पे बाइनरी ट्रैवर्स होगा। फिर क्या करेंगे आप, हम कर देंगे स्टार्ट को। ठीक है, हम करेंगे स्टार्ट को। तो अब हम क्या करेंगे, हमको पता चल गया कि भाई लेफ्ट में जाना है, तो हम क्या करेंगे, स्टार्ट तो हमारा 0 ही रहेगा, बट एंड जो है मिड -1 हो जाएगा। मिड कितना था हमारा, मिड इसको पॉइंट कर रहा था, मतलब मिड का इंडेक्स 3 था, अभी मिड का इंडेक्स 3 था ये जो निकला था। अब वैसे ही तो मिड -1 एंड हो जाएगा हमारा 2। तो हम फिर से करेंगे बाइनरी सर्च। अब स्टार्ट प्लस एंड डिवाइड बाय 2। अब स्टार्ट हमारे पास 0 है, एंड 2 है, डिवाइड बाय 2, ये कितना आया 1। अब 1 पे सर्च करेंगे हम। ठीक है,
हमने किया 1 पे सर्च, ये 1 पे, क्या भाई x जो है वो ग्रेटर है कि लेस है? अगर ग्रेटर होगा तो हमें राइट में जाना है, लेस होगा तो हमें लेफ्ट में आना है। ओके, तो यहां पता चला हमें कि 3 जो है वो भाई लेस है x से, मतलब x यहां पे ग्रेटर हो गया हमारा करंट मिड से। करंट मिड हमारा 3 है यहां पे, ठीक है। अब मिड इसको पॉइंट कर रहा है, तो हमें पता चल गया हमें राइट में जाना है। तो जब राइट में जाना है तो हम क्या करेंगे, ये जो स्टार्ट है इसको +1 कर देंगे और एंड जैसा का वैसा रहेगा। अब क्या होगा, स्टार्ट और एंड दोनों हमारे हो गए। स्टार्ट हो गया 1, ठीक है, 1 + 2 डिवाइड बाई 2, 3 डिवाइड बाई 2 कितना हुआ, 3 डिवाइड बाई 2 1। ओके, ये हो गया। उसके बाद हमने देखा अभी भी हमारे पास सेम इंडेक्स आया है और स्टार्ट हमारा 1 पे एंड मिड -1 पे, मतलब एंड हमारा 2 पे है। तो हम स्टार्ट को फिर से प्लस करेंगे। अब स्टार्ट हो जाएगा 2, एंड भी हो जाएगा 2, स्टार्ट हो जाएगा 2, एंड भी हो जाएगा 2। अब कर देंगे हम 2 + 2 डिवाइड बाई 2, तो ये क्या 4 डिवाइड बाई 2 2। अब हम यहाँ पे पहुँच गए मिड से और हमने चेक किया x = मिड ऑफ AR ऑफ मिड है क्या। अगर ये मिलता है तो हम बोल देंगे एलिमेंट इज प्रेजेंट, और अगर ये नहीं मिलता है तो हम बोल देंगे एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट। वैसे ही मैंने यहाँ पे भी आपको एल्गोरिथम में लिखा है, अब इसको समझ लेते हैं। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है कि बाइनरी सर्च लगाने का कंस्टेंट ये है कि एलिमेंट आपके एरे के अंदर शॉर्टेड ऑर्डर में प्रेजेंट होना चाहिए, जो कि मैंने यहाँ पे आपको बताया है, ठीक है। ओनली व्हेन एरे इज शॉर्टेड, जब भी हमारा बाइनरी सर्च अप्लाई होगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे वैसे ही आपको एक एरे का एग्जाम्पल दिया है जिसके अंदर हम पॉइंट कर रहे हैं लेफ्ट, ठीक है, राइट, और उसके थ्रू लेफ्ट और राइट के इंडेक्स के थ्रू लेफ्ट + राइट डिवाइड बाई 2 करके हम मिड निकाल रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम मिड निकाल रहे हैं। फिर मिड में हम चेक कर रहे हैं क्या लेफ्ट में प्रेजेंट है कि राइट में प्रेजेंट है। डिपेंड ऑन मिड की वैल्यू क्या है, कि अगर x ग्रेटर है मिड से, मतलब हमें पता होना चाहिए कि भाई इधर साइड तो लेफ्ट साइड पूरे छोटे एलिमेंट रखे हुए हैं, हमें राइट में जाना पड़ेगा। तो हम स्टार्ट को मिड +1 कर देंगे और एंड और स्टार्ट +1 से ढूंढेंगे, मतलब मिड +1 और एंड से उसके बीच में ढूंढेंगे, क्योंकि हमें वहां पता चल गया कि राइट में जाना पड़ेगा हमें, ठीक है। उसके बाद ये एल्गोरिथम में भी मैंने वैसे लिखा है। सबसे पहले हम लो और हाई इंडेक्स सेट कर देंगे। हाई क्या होगा, लो हमारा 0 होगा स्टार्टिंग में, और हाई जो है वो n-1। n क्या है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ एरे, ठीक है। फाइंड मिडिल एलिमेंट इन द एरे। उसके बाद हम क्या करेंगे, यूजिंग दिस फॉर्मूला वी विल फाइंड द मिडिल एलिमेंट ऑफ एरे, ठीक है। उसके बाद अगर मिडिल एलिमेंट ही x होता है, जो हमारा x है, जैसे मिडिल एलिमेंट का जो वैल्यू है और x की वैल्यू सेम है, तो हम बता देंगे कि जो मिडिल एलिमेंट है वो ही हमारा आउटपुट है और वही इंडेक्स है जहां पे प्रेजेंट है, तो हम डायरेक्टली रिटर्न कर देंगे। अगर मिडिल एलिमेंट नहीं होता है तो हमें चेक करना पड़ेगा क्या मिडिल एलिमेंट लेस है x से। अगर लेस है तो हमें पता चल गया कि लेफ्ट में है एलिमेंट प्रेजेंट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हाई को मिड -1 कर देंगे, ठीक है, जैसे कि मैंने यहां पे बताया है। और वैसे ही अगर x ग्रेटर हुआ मिड से, ठीक है, जैसे कि मैंने यहां लिखा है एलिमेंट इज ग्रेटर देन मिडिल, ठीक है, तो हम लो को मिड +1 कर देंगे, ठीक है। तो ये तरीके से हमारा बाइनरी सर्च काम करता है। और यहां पे सिस स्टेप भी लिख सकते हो कि फिर से हमारा सेम स्टेप रिपीट होगी जब तक वो इंडेक्स मिल नहीं जाता है, या तो हमें ये पता नहीं चल जाता कि एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। अब अगर इसकी हम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, तो इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी की हम बात करेंगे तो कॉम्प्लेक्सिटी इसकी होती है O ऑफ log n, ठीक है। O ऑफ log n इसकी कॉम्प्लेक्सिटी होती है। अब ये कैसे हुई, क्योंकि हम हर बार मिडिल एलिमेंट फाइंड कर रहे हैं। सबसे पहले अगर ये एरे था तो हमने बीच का एलिमेंट निकाला, फिर इसके थ्रू हम और बीच में गए, अगर लेफ्ट में जाना रहे तो, अगर राइट में जाना रहे तो और बीच में। तो हमने बहुत ही कम ट्रावर्जन में, बहुत ही कम इंडेक्स पे जाकर ये पता लगा लिया कि भाई हमारा एलिमेंट एरे के अंदर है या नहीं, जो कि हम लीनियर सर्च में नहीं करते थे। लीनियर सर्च में हम लाइन बाय लाइन जाते थे, ऐसे जा जाके देखते थे, लेफ्ट टू राइट ट्रावर्स होता था, राइट टू लेफ्ट ट्रावर्स होता था, जो भी आपको करना है, बट आप सीक्वेंस वाइज जाते थे और वर्स्ट केस की वहां पे कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n हो जाती है। और यहाँ पे वर्स्ट केस की कॉम्प्लेक्सिटी भी log n है, क्योंकि आप बहुत ही कम ट्रावर्सर में जा रहे हो, आप जंप मार रहे हो, मतलब बीच में हो आप, फिर उसके बाद आप लेफ्ट में गए, राइट में गए, डिपेंड अपॉन x की वैल्यू ग्रेटर है या लेस है, उसके बेसिस पे आपने बहुत ही कम ट्रावर्सल किया और उसमें आपका आउटपुट मिल गया। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, ठीक है।
इस तरीके से आपको करना चाहिए। अब हम इसको कोड वाइज भी समझ लेते हैं कि कोड वाइज ये कैसे चल रहा होगा, कैसे हमें इसे इंप्लीमेंट करना है। इंप्लीमेंट इसका समझना बहुत जरूरी है। इंप्लीमेंट में आपको और अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि हम कैसे लिख रहे हैं, एक्चुअली में कोड कैसा लिखा जा रहा है। यहाँ तो मैंने आपको एक एल्गोरिथम बताई कि इस तरीके से सूडो कोड लिखेंगे हम। अब एक्चुअल कोड देख लेते हैं कि एक्चुअल कोड हम कैसे लिखने वाले हैं। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने एक एरे बना लिया। ठीक है, ये मैंने पहले से बना के रखा है, आप ये बना लेना। ओके, फिर मैंने इसका साइज निकाल लिया, एरे का साइज क्या है। उसके बाद मैंने क्या किया, एक एक्स लिया जो कि ये बताएगा कि वो एलिमेंट को हमें ढूंढना है उसके अंदर। तो हम एक्स से एलिमेंट लेंगे कि भाई 3 है जैसे, तो 3 एरे के अंदर प्रेजेंट है क्या, तो हम ये चीज़ सर्च करेंगे और एक्स के अंदर हम वो वैल्यू लेके चलेंगे कि जो भी एलिमेंट हमें ढूंढना है एरे के अंदर। ओके, उसके बाद हमने यहाँ बाइनरी सर्च लगाया और इसका इंप्लीमेंटेशन अभी बचा हुआ है। ठीक है, वो आपको मैं बताता हूँ। ठीक है, बाइनरी सर्च AR ऑफ, ठीक है, n-1x। यहाँ पे हमने क्या पास किया, एरे पास कर दिया, जो हमारा एरे बना हुआ था, लेंथ पास कर दी उसकी, और उसके बाद हमने क्या पास किया, उसके बाद हमने x पास कर दिया जो एलिमेंट हमें फाइंड करना है। ओके, तो यहाँ पे जब आप आओगे तो आप क्या करोगे, तो यहाँ पर सबसे पहले हम 3 वेरिएबल क्रिएट करने वाले हैं। पहला वेरिएबल हो जाएगा हमारा लो, जिसको हम इनिशियलाइज कर देंगे 0 से। दूसरा हो जाएगा हमारा हाई, जिसमें हम डाल देंगे लास्ट वैल्यू, लास्ट इंडेक्स। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा हमारा मिड, जिसको हम कैलकुलेट करने वाले हैं। और लूप कैसे चलेगा, ये चलेगा जब तक लो लेस रहता है और इक्वल रहता है एंड से, ठीक है, हाई से। ओके, तो इस तरीके से हम कर रहे होंगे। अब यहाँ पे आपको मिडिल एलिमेंट निकालना है, मिड इक्वल टू लो प्लस हाई बाय 2। ठीक है, इस तरीके से हमें मिड का इंडेक्स मिल रहा होगा। अब हम चेक करेंगे इफ़ AR ऑफ मिड, जो मैंने आपको बताया था, इक्वल टू एक्स है क्या। अगर इक्वल टू एक्स है तो भाई हम यहीं पे इंडेक्स उसका रिटर्न कर देंगे। ओके, ये मैंने रिटर्न कर दिया इंडेक्स। अब एल्स इफ एक्स अगर ग्रेटर है, ठीक है, AR ऑफ मिड से, अगर x हमारा ग्रेटर है, मतलब जब x ग्रेटर होगा तो हमें पता होगा कि राइट में प्रेजेंट है एलिमेंट, तो हम क्या करेंगे, लो को कर देंगे मिड प्लस 1। ठीक है, वैसे ही अगर ये नहीं हुआ तो हमारा एल्स में आके मतलब x लेस है। ठीक है, तो x जब लेस है तो भाई हम कर देंगे हाई इक्वल टू मिड माइनस 1। ओके, तो इस तरीके से आपको आउटपुट मिल रहा होगा। और अगर आपको इसके अंदर एलिमेंट नहीं मिलता है तो मैं रिटर्न -1 करने वाला हूँ। तो ठीक है, इस तरीके से आपका कोड हो रहा होगा। हमने सबसे पहले क्या किया, हमने 3 वेरिएबल बनाए, लो, हाई एंड मिड। लो हाई, लो जो है स्टार्टिंग में पॉइंट कर रहा होगा एरे को, और जो हाई है हमारा वो लास्ट में पॉइंट कर रहा होगा एरे को, और दोनों की हेल्प से हम मिडिल एलिमेंट फाइंड करेंगे एरे का, और उसको चेक करेंगे क्या एक्स वही है क्या एक्स। अगर वही है तो उसका हम इंडेक्स रिटर्न कर देंगे। अगर वो ग्रेटर है, एक्स जो है हमारा करंट एलिमेंट मिड से ग्रेटर है, तो हमें पता चल गया कि राइट में प्रेजेंट है, तो हम राइट में मूव हो जाएंगे। और उसी तरीके से अगर हमें पता चला कि एक्स जो है वो हमारा लेस है मिड एलिमेंट से, क्योंकि एरे शॉर्टेड है तो हमें इस समय पता है कि वो लेफ्ट में प्रेजेंट होगा, तो हम हाई को जो है मिड -1 कर देंगे। मतलब जो हमारा हाई अब लास्ट को पॉइंट कर रहा था वो मिड -1 को, हमें पता चल गया, हमने एरे को ब्रेक कर दिया। एरे पहले इतना बड़ा था, अब हम लेफ्ट में आ गए, इतना ही बचा हमारे पास एरे, हमको पता चल गया कि उसी के अंदर है, राइट में प्रेजेंट नहीं है अब, तो हम सिर्फ उतने में चेक करने वाले हैं वैल्यू। तो ये लॉजिक उसलिए लिखा गया है। ठीक है, अब इसको चला के देखते हैं, तो होपफुली ये चलना चाहिए सही। अभी देखो क्या आ रहा है, इंडेक्स ऑफ एरे इज 1। ठीक है, मतलब जो हमने 3 सर्च किया वो फर्स्ट पोजीशन पे प्रेजेंट है, राइट। ओके, देख लेते हैं अच्छे से, इसको प्रिंट करवा लेते हैं। देखो, इंडेक्स ऑफ एरे इज 1, जहाँ पे हमें 3 एलिमेंट मिला, तो इसका इंडेक्स क्या है, इसका 1 है, और एलिमेंट क्या है, 3 है। वैसे ही अगर आपको 20 सर्च करना है, अगर मैं 20 सर्च करूँ यहाँ पे, तो 20 का भी आ जाना चाहिए। देखो, इंडेक्स ऑफ एरे इज 4, 0 1 2 3 4, तो 24th इंडेक्स पे रखा है एरे के अंदर, तो हमें मिल गया कि भाई 4th इंडेक्स पे और वैल्यू 20 है उसकी, तो हमें मिल गया एलिमेंट। उसके बाद अगर मैं ऐसा कुछ सर्च कर लूँ, मैं कर लूँ 12 सर्च, 12 प्रेजेंट नहीं है तो हमें -1 आंसर मिलना चाहिए। ठीक है,
तो जी हाँ, हमें -1 आंसर मिल रहा है और -1 हमने यहाँ पे कंपेयर कर लिया, और जब -1 हमें आंसर मिलेगा हम बोल देंगे एलिमेंट नॉट फाउंड। तो इतनी सी अप्रोच है, आपको ये समझ में आई होगी। बट यहाँ पे एक दिक्कत है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। अब हम चलते हैं हमारे बोर्ड की तरफ और देखते हैं वो दिक्कत क्या है। तो यहाँ पे जो दिक्कत है ना, वो दिक्कत कुछ इस तरीके से है कि भाई जब आपने ये लो प्लस हाई बाय 2 किया, ठीक है, और अगर हमारा जो इंटीजर का साइज होता है वो 2 to the power 31 - 1 होता है, ठीक है, जो कि मैंने यहां पे लिखा है, और जब ये वैल्यूज लार्जर हो जाएगी तो आपका जो आउटपुट है वो माइनस में चले जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे लो प्लस हाई कर रहे हैं। मतलब लो की भी वैल्यू बहुत ग्रेटर है और हाई की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा ग्रेटर है, तो लो और हाई हमारा माइनस में चले जाएगा, बिकॉज लार्जर वैल्यू ये फॉर्मूला सपोर्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इसकी वजह से हमें एरे बाउंड एक्सेप्शन मिलने वाला है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा अगर कि जब भी हम करते हैं तो माइनस में वैल्यूज चले जाती है, ठीक है। जब भी हम ब्रीच करते हैं लिमिट इंटीजर की, तो जब भी हम ब्रीच करेंगे लिमिट जो मैक्सिमम होती है, उसको हम लिमिट को रीच करेंगे तो हमारा माइनस में ऐसा लूप चलता है, वो माइनस में आ जाएगी वैल्यू। तो माइनस एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होते हैं क्योंकि इंडेक्स माइनस होता नहीं है, पाइथन में होता है, बट यहाँ C++ के अंदर एरे में सिर्फ पॉजिटिव इंडेक्स से होते हैं। तो हमें एरे आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन देखने मिलेगा उस समय। तो यहाँ पे हमें इसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड करना है, इसका सॉल्यूशन आपको मिलेगा कि आप फॉर्मूला चेंज करो। हम क्या करेंगे, लो प्लस हाई माइनस लो डिवाइड बाय 2। जब आप ये फॉर्मूला लगाते हो हाई माइनस लो डिवाइड बाय 2, तो हाई माइनस लो डिवाइड बाय 2 आपको सही आंसर लाके दे रहा होगा, और बाद में आप उसको बाहर से लो प्लस कर दो। तो इससे आपका लिमिट ब्रीच नहीं हो रही होगी और नेगेटिव वैल्यू जा नहीं रही होगी, और एरे बाउंड एक्सेप्शन आपको यहां पे देखने नहीं मिलेगा अगर आप ये फॉर्मूला यूज करते हैं। तो चलिए हम अपने फॉर्मूले को भी ठीक कर लेते हैं कि भाई ये फॉर्मूले को हम ठीक कर लेते हैं। ये जो लो है इसको हम बाहर कर देंगे, ये लो हमने बाहर लगा दिया, प्लस हाई माइनस लो, ठीक है, हाई माइनस लो कर दिया और रन कर दिया। तो ये सेम चल रहा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। जब भी हम कम एलिमेंट के लिए चलाएंगे तो ये जो पुराना फॉर्मूला था वो भी सही आंसर दे रहा होगा और ये भी आंसर सही दे रहा होगा। बट जब लिमिट बहुत ज़्यादा रहेगी हमारी लो और हाई की, और जब हम उसको प्लस करेंगे वाले फॉर्मूले से, तो हमें एरे बाउंड एक्सेप्शन देखने मिल सकता है। तो होपफुली आपको वो चीज़ पता होगी, आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करिए, नहीं तो इंटरव्यू में बहुत बार ऐसा होगा कि वो बोल देगा कि ये फॉर्मूला गलत है, ये तो यहाँ पे दिक्कत दे देगा। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए इस समय। वैसे ही हम यहाँ पे करके देख लेते हैं, कुछ एलिमेंट डाल देते हैं 4 की 4 प्रेजेंट है कि नहीं देख लेते एक और बार। तो हाँ, सेकंड इंडेक्स पे 4 प्रेजेंट है और बता दिया उसने, तो सेकंड इंडेक्स पे हमारे यहाँ पे 4 रखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से बाइनरी सर्च काम करता है। बाइनरी सर्च की कॉम्प्लेक्सिटी होती है log n। तो होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अब चलते हैं रिकर्शन सॉल्यूशन की तरफ। रिकर्शन सॉल्यूशन भी हमारा सेम होने वाला है। अब मैं यहाँ पे कोई आपको रिकर्शन कॉलिंग करके नहीं बता रहा होगा, जैसे कि हमने बहुत सारे रिकर्शन क्वेश्चन में सेम ब्रूट फोर्स अप्रोच को उसको मॉडिफाई किया था रिकर्शन में, वैसे ही हम यहाँ पे भी करने वाले हैं। ये जो है बाइनरी सर्च का अप्रोच, इसको आप कॉपी कर लो, ठीक है। बाइनरी सर्च रिकर्शन, इसका नाम चेंज कर देते हैं और यहाँ पर बाइनरी सर्च रिकर्शन कॉल हो जाएगा। ओके, अब हम इसमें चेंज क्या क्या करने वाले हैं। सबसे पहले हमें लूप हटाना पड़ेगा, क्योंकि रिकर्शन खुद ही एक लूप की तरह बिहेव करता है। हम रिकर्शन कॉलिंग से फंक्शन कॉलिंग करके रिकर्शन और लूप जैसा टेक्निक बना सकते हैं। तो हम ये लूप हटा देंगे। सबसे पहले हम पूरा हटा देते हैं, नहीं तो आपके लिए बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। अब हमने पूरा हटा दिया। ओके, अब इसमें कंस्ट्रेंट क्या है ना, इसमें हमें आर्गुमेंट थोड़े से चेंज करना होगा। जैसे कि हमने ऊपर सिर्फ पास किया था कि भाई x दे दो, n दे दो और जो हमारा एरे है वो दे दो, बट यहाँ पे क्या होगा, हमें कुछ और भी पास करना पड़ेगा। हमें 0 और n-1 पास कर देगा, जो कि है लो और हाई, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं इंट लो कॉमा इंट हाई, ठीक है। ये दो आर्ग्यूमेंट भी हम इसके अंदर पास करने वाले, क्योंकि हम इसके अंदर जाके वाइल लूप लगा के नहीं करने वाले ये सॉल्यूशन, हम वही फंक्शन को बार बार कॉल करेंगे। तो हमें वो आर्ग्यूमेंट हमारे फंक्शन के आर्ग्यूमेंट में चाहिए, क्योंकि हम उसको मॉडिफाई करेंगे, हम उसमें अलग अलग चीज़ें पुट करेंगे और फंक्शन कॉलिंग करते जाएंगे, और उस तरीके से हम वैल्यूज फाइंड कर रहे होंगे रिकर्शन के जरिए, ठीक है। तो हम सबसे पहले बेस केस के बारे में सोचेंगे। बेस केस क्या हो सकता है
यहां पे देखो आप कि बेस केस क्या है हमारा, लो ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू हाई, मतलब लूप जब तक चल रहा है जब तक लो हमारा लेस है हाई से। वही चीज आप सेम लगा दो कि भाई ये जब तक चलना चाहिए जब तक लो लेस है इक्वल टू हाई है, ठीक है। अगर ये होता है तो हम चलते रहेंगे, ओके। अब क्या चेक करेंगे हम, यहाँ पे हम मिड एलिमेंट फाइंड करेंगे, क्योंकि अभी तक हमने मिड एलिमेंट यहाँ पे निकाला नहीं है। हाई माइनस लो डिवाइड बाय 2, ये हो गया हमारा मिड एलिमेंट निकल गया। अब सेम कंपैरिजन जैसे कि हमने यहाँ पे किया था वही सेम कंपैरिजन हम करेंगे। देखो ये किया मैंने, रिटर्न मिड, ठीक है, मिड एलिमेंट हमने रिटर्न कर दिया। अब else if x ग्रेटर देन ए आर ऑफ मिड, अगर x ग्रेटर है तो हमें पता है राइट में है भाई रखा, तो हम रिटर्न करेंगे बाइनरी सर्च रिकर्शन, इसमें हम ये सब पास कर देंगे और यहाँ पे हमें चेंज करना पड़ेगा। जैसे कि हमने यहाँ पे आर्गुमेंट चेंज करे थे, लो में मिड +1 किया था जब x ग्रेटर है, और अगर x ग्रेटर नहीं है तो हमने हाई में मिड -1 किया था। सेम चीज हमें यहाँ करना है। अभी क्या है कंडीशन कि x ग्रेटर है भाई, तो क्या है x जब भी ग्रेटर होता है तो राइट में प्रेजेंट होगा। तो हम क्या करेंगे, लो को कर देंगे मिड +1 और हाई को जैसा का वैसा रहने देंगे। सेम इसके एल्स पार्ट में होगा, बस नीचे वाली कंडीशन अलग हो जाएगी। जैसे कि हमने यहाँ लिखा था मिड -1, तो हाई की जगह पे हम कर देंगे मिड -1 और यहाँ पे हम लो ही पास कर देंगे। तो ठीक है, आपको ये समझ में आया होगा। अब इसको चला के एक बार देख लेते हैं कि सही बना है या कुछ चीज़ें बच गई है। आई डोंट नो सही बना है कि नहीं। हाँ, लग तो रहा है कि सही बना है, क्योंकि आउटपुट हमें सही मिल रहा है। जब हम LA4 पास कर रहे हैं तो इंडेक्स की वैल्यू 2 आ रही है। अब वैसे ही 105 पास कर लेते हैं तो लास्ट आना चाहिए मेनली। तो हाँ, इंडेक्स की वैल्यू 9 आ रही है और बता भी रहा है कि एलिमेंट भाई 205 हमें मिल गया है। उसी तरीके से 206 लिख दो तो -1 इसको देना चाहिए आंसर, ठीक है। बट अभी शायद -1 नहीं आएगा। ये देखो अभी क्या आ रही है, देखो कुछ और आ गया ना, ये गार्बेज वैल्यू कलेक्ट करके लेके आ गया। ये चीज आपको बहुत ध्यान में रखना है, जो कि C++ का एक ड्रॉबैक है। C++ ऐसी वैल्यूज भी एक्सेस कर सकता है जो आपने बोली नहीं है उसको एक्सेस करने का। जावा में ऐसा मेनली होता नहीं है, बट C++ ऐसा जरूर करता है बिकॉज ऑफ पॉइंटर, ठीक है। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, अगर ऐसा होता है तो भाई यहाँ पे रिटर्न कर दो आप -1, तो अब शायद हमारा आउटपुट सही होगा, ठीक है। एलिमेंट नॉट फाउंड मतलब -1 आ रहा है, ठीक है। अब 105 भी करके देख लेते तो हमें 9th मिलना चाहिए इंडेक्स नंबर। तो हाँ, अब सही चल रहा है हमारा। हमने क्या किया एक और बार समझ लेते हैं। हमने एक कंडीशन लगाई जो कि एक बेस कंडीशन है। आप इस तरीके से भी इसको लगा सकते थे और एक और तरीका है इसको लगाने का, ठीक है। मैं एक और तरीका आपको बता दूं। एक और तरीका क्या होगा, इफ हाई ग्रेटर देन लो, ठीक है। अगर ऐसा हो जाता है तो रिटर्न -1, ये हटा दो। तो इस तरीके से भी आप ये कंडीशन लगा सकते हो। मैंने इसकी उल्टी भी लगाई थी और अब हमने वापस लगा दी। अभी क्या बोल रहा है, एलिमेंट नॉट प्रेजेंट, बट एलिमेंट तो प्रेजेंट है भाई। अच्छा सॉरी, हाँ, तो लो जब ग्रेटर हो जाएगा हाई से, मतलब दोनों जो हमारे नोट थे, एक जो लेफ्ट में था एक राइट में था, लेफ्ट में कौन सा था, लो था, राइट में कौन सा था, हाई था। तो जब ये क्रॉस कर देंगे एक दूसरे को तो हमें पता चल गया कि एलिमेंट मिला ही नहीं है। हमने पूरा ट्रावर्स कर लिया है जंप मार मार के, बट एलिमेंट नहीं मिला है। तो जब भी ये क्रॉस कर दे तो ये बेस केस हो जाएगा। हमें पता है एलिमेंट नहीं मिला तो हम बोल देंगे -1। जैसे कि मैं यहाँ पे 106 लिख दूँ तो इसका आउटपुट आना चाहिए -1। तो ठीक है, एलिमेंट नॉट फाउंड -1 आ रहा है, और जब आप 105 लिख रहे हो तो एलिमेंट फाउंड। तो ये दोनों कंडीशन से आप कर सकते हो। जैसे पुरानी वाली जो कंडीशन लगाई थी मैंने वो भी राइट है। उसमें हमने इफ स्टेटमेंट जब ही चल रहा था जब हमारा लो लेस रहता था हाई से। अब हमने लगा दिया कि जब हाई मतलब लो ग्रेटर हो जाए हाई से तो उस समय हम रिटर्न कर रहे हैं। तो बोथ कंडीशन ठीक है, आप बोथ तरीके से कर सकते हो। होप आपको ये चीज समझ में आई होगी और आपको ये भी समझ में आया होगा कैसे हमने बाइनरी यहाँ पे लॉजिक लगाया है। ऊपर वाला लॉजिक और ये सेम है, जैसे हम यहाँ पे कर रहे थे वैसे ही सेम हमने यहाँ पे किया है, बस हमने फंक्शन में कॉलिंग मारी है। यहाँ पे क्या कर रहे थे हम, लूप चल रहा था, लो और हाई को हम बदलते रहते थे। यहाँ पे क्या कर रहे हैं,
अभी भी हमारा लूप जैसे ही चल रहा है बट रिकर्शन में चल रहा है, हमने कोई वाइल लूप का यूज नहीं किया है, हम रिकर्शन कॉलिंग कर रहे हैं, फंक्शन कॉलिंग कर रहे हैं, उसके अंदर भी सेम चीज हो रही है। तो होप आपको ये चीज समझ में आई होगी, आपको ये भी समझ में आया होगा कि बाइनरी सर्च इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। और बाइनरी सर्च बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप कॉम्पिटिटिव कोडिंग करते हो, जब आप डेटा स्ट्रक्चर के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, जब आप इंटरव्यू में बैठ रहे होगे और आपको दिख रहा है कि एलिमेंट शॉर्टेड है और मुझे फाइंड करना है कुछ उसके अंदर या सर्च करना है उसके अंदर, तो वहां पे आपकी बेस्ट चॉइस होना चाहिए बाइनरी सर्च। क्योंकि इससे ज्यादा सर्चिंग कोई ही कर ही नहीं सकता है, इससे ज्यादा सर्चिंग कोई इंप्रूव कर ही नहीं पाता है। log n इज द लीस्ट कॉम्प्लेक्सिटी विच इज गिवन बाय बाइनरी सर्च एल्गोरिथम ओनली। तो होप आपको ये चीज समझ में आई होगी, आपको मजा आ रहा होगा ये चीज पढ़ के कि बाइनरी सर्च किस तरीके से काम करता है। हमने ब्रूट फोर्स अप्रोच देखी, हमने रिकर्शन अप्रोच देखी, दोनों अप्रोच में हमने समझा कि भाई किस तरीके से बाइनरी सर्च काम कर रहा होगा। तो आपको ये लेक्चर में मजा आ रहा होगा। मिलते हैं न्यू लेक्चर के साथ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों में शेयर कर देना। मिलते हैं, बाय बाय।